जिनके सशक्त नेतृत्व के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। और धन्यवाद करती हूँ फौजी की बेटी होने के नाते अपनी फौजों को, तीनों फौज के जो विंग्स हैं हमारे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड जो हमारे सशस्त्र बल जो दूसरे भी हैं, जिन्होंने इसको ऐसा अंजाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसके 10 ठिकानों के ऊपर बगैर पाकिस्तान के अंदर गए हुए उनको इस तरह से उनको खत्म करा कि उनके जो आतंकी ठिकाने थे वो खत्म हुए, जो आतंकी जो लोग थे वो मारे गए, उनके जो ये जो आर्म्स और एमिनेशन थे, गोलाबारी थी, वो खत्म करी गई। और ये सब जो है बड़े गर्व की बात है कि हमारा इंडिजिनस जो है इस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आज के दिन अगर उसकी जो क्षमता है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक जाने की है। इस तरह का जो है हमारे सशस्त्र, हमारे बलों ने, हमारे फौजियों ने जिस धैर्य के साथ और जिस वीरता के साथ जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को ये पता चल गया है कि अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। हमारे तरफ दुस्साहस किसी ने करा तो उसको मुंह तोड़ के जवाब दें। पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं न कहीं ये कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, इस तरह का मुहिम चलाएगी। आज पूरे देश में जो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर। राजनीति अपने लेवल पर होती है, लेकिन राजनीति जब देश हित के साथ होने लगती है तो उससे बुरा और कुछ नहीं। मैडम जी, पीएम मोदी ने आज कहा विकसित भारत की नींव रखी जाएगी। जो भी युवा प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा उसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट रखेगा, 15,000 उस युवा को सरकार अपनी तरफ से देगी। तो क्या माना जाए जो सपना देखा गया था विकसित भारत का युवाओं के लिए खास रूप? हमारा देश इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है और अब गर्व है ये कहते हुए कि ये 4थी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और 3री अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए ये सारे जो बाकी देश हैं उनको लगता है कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर जो है ये जो कार्रवाई है जो हुई है, ऑपरेशन जो पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, कि किसी तरह से सांप्रदायिक जो है वो फैलाओ, किसी तरह से जो है इस तरह से इनको गड़बड़ी करके इनको तहस नहस कर दो कि आगे ना बढ़ पाए। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर विजन है, और वो विजन 2047 का जो विकसित भारत, मतलब जो 100 साल के हम पूरे करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि हम कितनी तेजी से उसकी तरफ अग्रसर हैं। एक एक आप योजनाएं अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये योजनाएं जो 50 साल पहले लगा देनी चाहिए थी वो नहीं लगी। दुर्भाग्यपूर्ण अब जो है उनकी शुरुआत हुई है और उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। एक सांसद होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो देश रक्षा के लिए, देश हित के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, खासतौर से आज हमारा भारत जो है वो नौजवानों का है, उनके लिए आगे किस तरह से देश आगे जो है उनके लिए सुविधा दे सके, वो सारे काम किए जाए। क्या कहना, ये भी सारा भाई भतीजा सुनने पे हैं और अब तो बिल्कुल ही धरातल से भी और नीचे चले जाए, क्योंकि आपसी जो है खींचातानी अभी से शुरू हो गई है। और क्या उस पार्टी के बारे में कहना जो 9-10 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो ये जो है संगठन जो है ऐसे थोड़ा बनते हैं, संगठन बड़े मेहनत से बनते हैं और संगठन मेरिट के ऊपर जब बनते हैं तब आगे बात होती है। हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से शून्य पे आ गई। बेटी ने ध्वजारोहण किया, आज मां ने भी इसी जगह पर ध्वजारोहण किया, कैसा महसूस कर रही है? प्रभु की कृपा है, इसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि माँ भारती के लिए और ये तिरंगे के लिए आज ये मौका हम दोनों माँ बेटियों को दिया है। इससे बढ़ के और हमारे लिए मान सम्मान क्या हो। किसानों की फसलें खराब हो गई, क्या पूरे किसान की बात बहुत ही दुख की बात है, किसानों की फसलें खराब हुई। इस बारी तो भगवान इतना बरसा, जहाँ बरसता ही नहीं था
वहाँ इतना बरसा कि सारा का सारा तहस नहस हो गया, तो निश्चित तौर पे उसके लिए भी कार्रवाई करी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से स्पेशल गिरदावरी की बात हम उठाएंगे।